जय हिंद। आज की टॉप 10 सैनिक समाचारों में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा 10 सैनिक खबरें। ईसीएचएस से एक बड़ी खबर आई है। ईसीएचएस अपने पैनल में 17 नए पॉलीक्लिनिक को जोड़ने जा रहा है। अब ईसीएचएस लाभार्थियों को अपने घर के नजदीक ईसीएचएस की सुविधा मिलेगी। इस नई लिस्ट के अनुसार खोले जाने वाली नई पॉलीक्लिनिक के नाम इस प्रकार है। राजस्थान में बालेसर व जयपुर 3, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम 2, उत्तर प्रदेश में मेरठ 2, गोमती एरिया, सेक्टर 21 नोएडा, सेक्टर 22 नोएडा, तेलंगाना में सैनिकपुरी हैदराबाद, बिहार में पटना 2, महाराष्ट्र में पुणे, उड़ीसा में कटक व रूरकेला, कर्नाटक में बेंगलो व्हाइटफील्ड, उत्तराखंड में सीमेंट टाउन, दिल्ली में द्वारका और नेपाल में बुटवल व धनगढ़ी में नई ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक खोली जाएगी। अगली खबर सिक्किम से आ रही है। 4 अक्टूबर 2023 को सुबह जल्दी सिक्किम में तिस्ता नदी में अचानक पानी का लेवल ऊपर आने और बाढ़ के बाद सेना के कई जवान और गाड़ियां पानी में बह गए। जवान एक्सरसाइज के लिए गए हुए थे और एक्सरसाइज खत्म होने के बाद वापस आते समय रास्ते में रुके हुए थे। कई जवान गाड़ियों में भी सो रहे थे। पानी के कटाव के कारण आर्मी कैंप बह गए, जिसके कारण हादसा हुआ है। 4 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के बाद सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को निराशा हाथ लगी है। सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स जुलाई 2023 से महंगाई भत्ते में होने वाली 4% बढ़ोतरी की घोषणा की उम्मीद में थे, लेकिन 4 अक्टूबर 2023 को हुई कैबिनेट मीटिंग में महंगाई भत्ते पर किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं हुई है। अब उम्मीद यही है कि आचार संहिता लगने से पहले महंगाई भत्ते की घोषणा हो सकती है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता इसी महीने की सैलरी और पेंशन के साथ मिल सकता है और 3 महीनों का बकाया भी अक्टूबर की सैलरी और पेंशन के साथ मिल सकता है। अगली दुखद खबर जम्मू के राजौरी से आ रही है। फौजियों का इलाज करने वाली मेजर कविता का निधन, गांव में शोक की लहर। 4 महीने पहले हुई थी शादी। झुंझुनू जिले के पिलानी क्षेत्र के सुजडौला गांव निवासी सेना में मेजर डॉक्टर कविता मील की देह तिरंगे में लिपट कर राजौरी से रवाना हुई तो उनके गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मेजर कविता राजौरी में सेना के अस्पताल में चिकित्सक के रूप में तैनात रहकर फौजियों का उपचार कर उनकी जान बचाने का कार्य कर रही थी। गांव वालों के अनुसार हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। जवानों की जान बचाने वाली आज खुद शहीद गई। लेकिन दूसरी तरफ यह भी खबर आई है कि मेजर डॉक्टर कविता मील को सीनियर अधिकारियों द्वारा मारा गया है। अगली खबर भारतीय नेवी के जवानों के लिए। डिजिटल इंडिया को समुद्र में ले जाते हुए भारतीय नौसेना और भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई एक अनोखा इलेक्ट्रॉनिक कैश ई कैश कार्ड लाया है। यह कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में काम कर सकता है। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य सहित कई भारतीय नौसेना जहाजों पर कठोर परीक्षण के बाद इस अभूतपूर्व कार्ड का आगामी स्वावलंबन सेमिनार के दौरान आधिकारिक लॉन्च होने की संभावना है। नव ई कैश कार्ड से अब समुद्र में भी आसान होगा लेन देन। ई कैश कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में करेगा काम। अगली खबर केरला से है। कोझिकोड के पूर्व सैनिक दिल्ली ओआरओपी विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी योजना में विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों के आंदोलन के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए कोझिकोड से वेटरन्स ईसीएचएस और सीएसटी वेलफेयर फोरम के तहत पूर्व सैनिकों की एक टीम नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। बुधवार को मंच के नेताओं ने कहा कि टीम के सदस्य 6 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्तर के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। असम विश्वविद्यालय सिलचर ने पात्र पूर्व सैनिकों को स्नातक की डिग्री प्रदान करने के लिए मंगलवार यानी 2 अक्टूबर 2023 को सैनिक कल्याण निदेशालय असम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब असम विश्वविद्यालय पूर्व सैनिकों को ग्रेजुएशन की डिग्री देगा। इसका उद्देश्य हमारे पूर्व सैनिकों को सशक्त बनाना है, जिन्होंने नागरिक शिक्षा प्राप्त करने से चूकते हुए अपनी युवावस्था का एक बड़ा हिस्सा कर्तव्य के प्रति समर्पण और समर्पण के साथ समर्पित किया। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री प्रदान करने से पूर्व सैनिकों को अपने पुनः रोजगार में भी अपने कौशल और क्षमता को साबित करने का अधिकार मिलेगा। इसलिए असम विश्वविद्यालय सिलचर के साथ समझौता ज्ञापन इन पूर्व सैनिकों के पुनर्वास में सहायता करने वाले सबसे लाभकारी कल्याणकारी उपायों में से एक होगा।
आज की सैनिक खबरों लेकिन इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे आपसे जुड़ी ताज़ा तारीन खबरों के साथ। आप इस वीडियो को लाइक व शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.